तो एक और रिक्वेस्टेड टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए एंड एट द सेम टाइम उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए कि जो डिसिप्लिन है, जो करने के लिए ज़रूरत है, काम है। लोग प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं कि कल से ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी डाइट बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर कर कुछ नहीं पाते। इन द एंड ऑफ द डे वो फेल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और जहाँ थे शायद उससे भी 2 कदम पीछे चले जाते हैं। तो आज बात करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, कैसे इसे मेंटेन करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। सो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन। दिक्कत ये है कि जब भी हमें डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है तो वो हमेशा एक नेगेटिव वे में बताया गया है, या बचपन से जब भी हमने डिसिप्लिन सुना है तो वो 2-3 जगहों पे सुना है। एक तो स्कूल में जब हम सुनते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, तब हम ये देखते हैं कि हम वो काम कर रहे होते हैं या हमें वो काम करने पे मजबूर किया जाता है जो हम एक्चुअल में करना ही नहीं चाहते। हम खुश नहीं होते उस काम को करने के लिए, बस एक स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं। और वहीं से ये जो डिसिप्लिन की नेगेटिविटी है, जो डिसिप्लिन वर्ड से आप नेगेटिव सोचते हैं या आप डिसिप्लिन वर्ड से जो दूर भागते हैं, वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब हम सुनते हैं कि आर्मी पर्सन्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार सुबह 5 बजे उठना और अपना वर्कआउट करना या फिर ड्यूटीज़ करना या जो भी अपने ड्रेस प्रेस करना, सारी चीज़ें जो एक आर्मी पर्सन करते हैं, हमें लगता है वो डिसिप्लिन है। ऑब्वियस सी बात है वो डिसिप्लिन है, बट जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तब हम उन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं करना, पर हम समहाउ दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट, और हम उन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करते या फिर सिर्फ सोचते रह जाते हैं पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एज अ स्टूडेंट हम सोचते हैं यार कल से 1 घंटा ये वाली पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा ये वाली पढ़ाई करेंगे, पर कर कुछ नहीं पाते। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो बिल्कुल बारिश जैसी हैं और जो हमारी ज़िंदगी है वो सड़क जैसी है, और ये जो हमारी कमियां हैं ना, ये बिल्कुल सड़क में गड्ढों जैसी हैं। अगर हम टाइम पे इन पे ध्यान नहीं देंगे तो बारिश का मौसम आएगा और वो सारे खड्डे भर जाएंगे और जो भी इस रोड का बेस है वो बेस भी वीक होता जाएगा और धीरे धीरे शायद ये रोड ख़त्म होने लगे। एक्चुअल में क्या है, 90% जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का इंतज़ार करते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तभी वो कुछ करते हैं। मतलब जैसे जिम का एग्जांपल ले लो, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट या जिम जाते ही नहीं हैं जब तक उन्हें डॉक्टर नहीं बोल देता। जब तक उन्हें डॉक्टर नहीं बोल देता कि अब आपको जाना पड़ेगा, अब ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब तक हम करते ही नहीं हैं। तो ये क्या है कि हम लोग प्रॉब्लम्स का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं वी आर नॉट रेडी फॉर इट, हम उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। 90% ऑफ द टाइम जब वो प्रॉब्लम हम पे आती हैं तो हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हमारी तो लाइफ ही ख़राब है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, या हमारी ज़िंदगी कितनी हार्ड है, ये सब चीज़ें। अगर आप हर बार ये बोल रहे हो कि मेरी ज़िंदगी हार्ड है या मेरी ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट रेडी फॉर इट। और वो रेडी आप होगे कैसे? जब आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। एक बहुत फेमस कोट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि इफ़ यू डू थिंग्स विच आर हार्ड देन योर लाइफ बिकम ईजी, एंड इफ़ यू डू थिंग्स विच आर ईजी देन योर लाइफ बिकम हार्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप वो चीज़ें करते हो जो ईजी हैं, आसान हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत मज़े में कट रही है, आपकी लाइफ बहुत आसान है, आपका दिन बिना कोई तकलीफ़ दर्द के कट जा रहा है, तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल होने वाली है। और अगर आज आपका पूरा दिन कोई ना कोई दुख, दर्द, तकलीफ़, प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो कल आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग हो जाएगा या कोई मैजिक होने वाला है, कोई मिरेकल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने आप को उन प्रॉब्लम से लड़ने की इतनी पावर दे देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि कोई अगर इंसान को आदत पड़ी हुई है पिछले 1 साल से 1 घंटा डेली जिम करने की,
तो उसके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए वो कोई टास्क नहीं है, वो उसका डेली वर्क है, वो उसका डेली का टास्क है जो वो करता है, डेली हैबिट है। पर एक इंसान जो कभी जिम नहीं गया, उसके लिए वो बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है कि भाई मुझे जिम जाना है, उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका वेट उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी हेल्थ उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पर जो इंसान 1 साल से 2 साल से 5 साल से जा रहा है, उसके लिए वो डेली हैबिट है, उसके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोचो कि वो एक हैबिट को क्रिएट करके, एक डिसिप्लिन को क्रिएट करके वो कितनी सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। तो सेल्फ डिसिप्लिन में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सेल्फ डिसिप्लिन में वो ये आती है कि लोग एकदम से अपने लिए बड़े गोल सेट कर लेते हैं, बिल्कुल अपना 100% देना चाहते हैं, वहाँ वो फंस जाते हैं। जैसे कल से किसी स्टूडेंट ने सोचा कि मैं सब कुछ करूँगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो वो क्या करते हैं, सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि वो अपने हिसाब से कर तो रहे हैं, वो पढ़ लिख तो रहे हैं, पर आज वो अपना 100% देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो डिसइंटरेस्टेड होने लगते हैं, या फिर वो उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं परस्यू कर पाते जिस तरीके से उन्होंने सोचा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको न्यूरॉन्स नेटवर्क के बारे में समझना पड़ेगा। बेसिकली मैं साइंस में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, उनके बीच में कुछ पैटर्न्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी मैं सिंपल बताता हूँ कि हमारा ब्रेन जो होता है वो एक नेटवर्क क्रिएट करता है, वो एक पैटर्न क्रिएट करता है। मतलब जैसे कोई भी इंसान अगर घर पर है और उससे सालों से आदत है कि वो सुबह उठ के चाय पीता है, तो आप ये देखोगे वो सुबह उठेगा और बिना देखे, मतलब वो अपने माइंड को कोई कमांड नहीं देगा, वो बिना सोचे समझे किचन में जाएगा और चाय चढ़ाने पे रख देगा, मतलब चाय को बनाने लग जाएगा सुबह। ठीक है, अगर कोई इंसान ये है कि वो पानी पीता है, तो अगर उसकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, पर वो फिर भी सुबह उठ के 1 लीटर अगर पानी पीता है वो पिएगा। या कोई फ्रूट खाता है, एप्पल खाने का शौक़ है, या फिर कोई जैसे कोकोनट वाटर पीता है, तो वो इंसान वैसा करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेटवर्क क्रिएट है। ऐसा ही एक बुरी हैबिट में, जैसे कि अगर किसी इंसान को ये लगता है कि जब उसे बुरा लगेगा तो उसे स्मोक करना चाहिए या ड्रिंक करनी चाहिए, बुरी हैबिट के बारे में बता रहा हूँ, तो जब भी उसे लाइफ में बुरा लगेगा या बुरा फील होगा, या उन चीज़ों में जिनमें उसको बुरा फील होता है, या बैड कंडीशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, कुछ भी ऐसा आएगा, रेदर देन सोल्विंग दैम, रेदर देन थिंकिंग अबाउट दैम, वो क्या करेगा, वो एस्केप ढूंढेगा उससे। ये आपका एक नेटवर्क है, ये एक पैटर्न है। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। जब तक, और समझोगे कैसे, जब आप एनालाइज करोगे कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता है कि आप फ़ोन ज़्यादा चलाते हो, तो ऐसा मत करो कि आप फ़ोन बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि उसके बिना आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके नेटवर्क में है। ठीक है, पर आप नए नेटवर्क्स को क्रिएट करना शुरू करो। जैसे कि एक स्टडिंग का बहुत अच्छा रूल है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमेशा एक फोकस एरिया बनाओ 20 मिनट्स का, टेक अ 5 मिनट रेस्ट एंड देन एक 20 मिनट्स का एक और ब्लॉक बनाओ। ठीक है, जैसे कि आप 20 मिनट पढ़ रहे हो और अपने आप को 20 मिनट तक फोकस रखने की कोशिश करो। कई बार ऐसा भी होगा कि आप 20 मिनट से आगे निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा कि शायद आपको 15 मिनट में पता चलने लग जाए, पर तब भी 20 मिनट कंप्लीट करो। इससे क्या है कि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रॉब्लम्स और जो खड्डे हैं आपकी लाइफ के, वो आप प्रॉब्लम आने से पहले ही भर दोगे, आप हार्ड थिंग्स को करने लग जाओगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इजी थिंग्स के बारे में जाते हैं कि यार ज़िंदगी आसान चाहिए, इजी थिंग्स चाहिए। अगर आज आपने पूरे दिन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो आपके लिए हार्ड था, तो इसका मतलब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आगे जाके हार्ड होने वाली है, क्योंकि आपने आज पूरे दिन इजी थिंग्स की हैं, इजी चीज़ें की हैं। तो ये याद रखो कि आपको उसकी वैल्यू तो पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आज करो चाहे कल करो, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम से पहले इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाओ। और वो कब होगा, जब आप न्यू नेटवर्क्स क्रिएट करोगे। न्यू नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब ये है कि पुराने जो पैटर्न हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको अपना वेट कम करना है, छोटी सी बात है, और आप डिसिप्लिन चाहते हो, पुराना पैटर्न क्या है कि सबसे पहले आप स्वीट्स कम करते हैं, मीठा कम करते हैं लोग खाने में। तो लोगों की आदत होती है कि वो सुबह, मतलब खाने के बाद, हमेशा लंच के बाद, डिनर के बाद
हमेशा स्वीट्स खाते हैं। तो सबसे पहले वो नेटवर्क अगर आप ब्रेक कर दोगे, वो पैटर्न अगर आप ब्रेक कर दोगे कि आप खाने के बाद स्वीट्स खाओगे ही नहीं, या खाने के बाद आप कुछ और खा लेते हो, जैसे किशमिश खा लेते हो या कुछ और, उस पैटर्न को रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा न्यू पैटर्न्स को क्रिएट करना और वो डिसिप्लिन को मेंटेन करना फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और सेल्फ डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज़ अ सेल्फ कंट्रोल टू योर सेल्फ। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आप अपने ब्रेन की जो मसल है उसको ट्रेन कर रहे हो। शायद आज आप फेल हो जाओ, ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार नहीं हो रहा तो छोड़ो, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। इट्स मोर लाइक अ मसल, ठीक है। जैसे आप जिम में जाते हो और आप शायद आज 10 kg उठाने की कोशिश करोगे, पर आज शायद आप फेल हो जाओ, पर कल आप उठा पाओगे या परसों उठा पाओगे या एक वीक बाद उठा पाओगे जब आप उसको ट्राई देते रहोगे। वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा ही है कि आज शायद आपने कोशिश की, आज आपने 100% कोशिश की थी, पर 50% या 40% या 30% ही हो पाया, पर धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आप 100% यूटिलाइज कर पाओगे उन सारी चीज़ों को। तो सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखना है टू क्रिएट सेल्फ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ठीक है। जो भी मैं आपको बता सकता था, जैसे भी मैं आपको समझा सकता था, वो मैंने कोशिश की इस वीडियो के थ्रू समझाने की। होप सो कि आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे चाहते हैं आप मैं वीडियो बनाऊं या फिर फ्यूचर में उसको कवर करूं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।